हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कितनी वैकेंट सीटें अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, डीम्ड की, बीएससी नर्सिंग की, बीडीएस की, उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल से मैं आपको डिस्कस करूंगा। नीट 2023 से भी कंपेयर करके बताऊंगा और फिर अपन डिस्कस कर लेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है इस राउंड के लिए। तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जो एक्सपेक्टेड था कि उतनी ज्यादा हाई वैकेंट सीट रैकर नहीं आने वाली, बट बहुत ज्यादा सीटें वैकेंट थी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, तो वहां से काफी ज्यादा सीटें आई हैं। हालांकि कल शाम को वीडियो बनाकर मैंने अपडेट किया था जब भी ये सीट मैट्रिक्स पब्लिश हुई थी कि गवर्नमेंट की भी सीटें अवेलेबल हैं, एम्स की भी सीटें अवेलेबल हैं, प्लस जिपर की भी हैं। बाकी हर एक वो टॉप कॉलेजेस यानी कि ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई है उसमें भी सीट वैकेंट है, बट वो कैटेगरी वाइज है, तो आपने उसको चेक कर ही लिया होगा। इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि आपकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है एक्सपेक्टेड इस राउंड के लिए, क्योंकि आप लोगों के सामने अभी तक बहुत सारी डिफिकल्टी फेस आप कर ही रहे होंगे नीट की जो चॉइस फिलिंग है उसके लिए, क्योंकि किसी का पेमेंट नहीं हो रहा तो कोई एलिजिबल नहीं हो रहा, तो ये बहुत सारे डिफिकल्टीज हैं। इसके लिए आप ईमेल डाल सकते हो एमसीसी को ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, या फिर हो सकता है कि आप एलिजिबल नहीं हो तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके लिए सेपरेट वीडियो रहेगा, बट इस वीडियो का मुद्दा यही है कि कट ऑफ क्या रह सकती है और क्या आपके चांसेस हैं, क्या आपको करना चाहिए। स्टार्ट करेंगे वीडियो वन बाय वन करके, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके से अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इस वीडियो को कर देना ताकि ये चैनल ग्रो हो पाएगा, उतनी बेटर क्वालिटी और कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। धीरे धीरे चीज़ें अच्छी तरीके से यहाँ पर चैनल पे आपको देखने को मिल रही है, तो उम्मीद करता हूँ आगे भी आपको देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो वन बाय वन करके, तो आप जरूर वीडियो को एंड तक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2023 की अपन बात कर लेते हैं वैकेंट सीट, क्योंकि वैकेंट सीट के बारे में जब तक डिस्कस नहीं करेंगे अपन को पता नहीं चलेगा कि कितनी इस साल कट ऑफ रहने वाली है और क्या चीजें होने वाली है। तो 2023 के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की वैकेंट सीट्स की बात करेंगे टोटल, तो टोटल सीट थी 156। टोटल 156 वैकेंट थी 80 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। हालांकि ये डाटा मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये किस तरीके से सीटें अवेलेबल है। तो ऑल इंडिया कोटे की भी सीट इसमें है, ओपन कैटेगरी की भी है, डीयू की भी है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, यानी कि सभी कैटेगरी की कॉलेजेस मिलाकर 156 सीटें अवेलेबल थी 80 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। तो मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि एक कॉलेज के अंदर मुश्किल से 2 से 3 सीटें या फिर 1 से 2 सीटें से ज्यादा सीटें वैकेंट नहीं रहती हैं, तो ये आपको आइडिया लग गया होगा। अब 80 मेडिकल कॉलेजेस में 156 सीट थी, तो इसका एवरेज आप लगा सकते हो 1 से 2 सीटें मेडिकल कॉलेजेस में मुश्किल से अवेलेबल थी। लेकिन ऑल इंडिया कोटे और ओपन की बात करेंगे, यानी कि ऑल इंडिया कोटा और ओपन को अलग से लिखने का मतलब ये है कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे तो वो 68 थी, क्योंकि इसमें तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज आएंगी तो वो तो गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट का सीधा सा मतलब है कि जिनकी फीस ना के बराबर है प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में। इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो 2023 में था टोटल सीटें वैकेंट जो थी गवर्नमेंट की वो थी 68 टोटल सीटें अवेलेबल थी। लेकिन इन 68 सीटों के अंदर से भी जनरल कैटेगरी की बात कर लेंगे तो 36 सीटें अवेलेबल थी, 36 सीट्स, और 36 सीट्स अवेलेबल थी, तो कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। बहुत ही कम रैंक का 10 से 15 रैंक का फर्क देखने को मिला था। क्यों ये सारी चीजें हुई वो मैं बताऊंगा आगे आपको। बात करेंगे ओपन ओबीसी कैटेगरी में तो 21 सीटें अवेलेबल थी, ईडब्ल्यूएस की ओनली 1 सीट अवेलेबल थी, एससी कैटेगरी में 6 सीटें अवेलेबल थी नीट 2023 में, और एसटी कैटेगरी में 4 सीटें अवेलेबल थी। टोटल इस तरीके से मिलाकर 156 सीट, और गवर्नमेंट की बात करेंगे तो 68 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से था, तो ये आप समझ ही पा रहे होंगे। टोटल 68 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से था नीट 2023 में बात करें तो। टोटल नंबर ध्यान रखना 156 टोटल सीटें अवेलेबल थी, बाकी सीटें मैंने आपको समझाई दी है। 2023 से क्योंकि डाटा इस साल कुछ भी मैच कर नहीं रहा है तो मैं आपको उतना ज्यादा डिस्कस इसके ऊपर नहीं कर रहा हूं, बट मैंने एक हल्का सा आपको आइडिया दिया है। अब बात कर लेते हैं 2024 में कि कितनी कटोरी कितनी सीटें वैकेंट होके आई हैं। तो यहाँ पर ये 2024 का डाटा आपके सामने है ओपन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। टोटल वैकेंट सीट कितनी है उसके बारे में, तो टोटल एमबीबीएस सीट्स की बात करेंगे तो 73 सीटें हैं एमबीबीएस की, जो कि पिछले साल 156 थी, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। इसमें भी वही सारी कैटेगरीज ऑल इंडिया कोटा, ओपन, डीयू और डीम्ड यूनिवर्सिटीज सभी को मिला लिया जाए तो ओनली 73 सीट्स वैकेंट होके आई हैं, तो ये लास्ट ईयर से आधी भी नहीं है। और मैंने जैसे कि बताया कि लास्ट ईयर रैंक में डिफरेंस बहुत कम आया था, तो 150 रैंक का फर्क आया था। आपको मैंने थोड़ा सा कम बता दिया जब मैं 2023 की सीट बता रहा था, बट थोड़ा सा डिफरेंस आया था 100-200 रैंक का ओनली।
ऑल इंडिया कोटे में अगर ओपन कैटेगरी ऑल इंडिया कोटे की बात करेंगे तो लास्ट ईयर 68 सीट थी, इस साल ओनली 44 सीटें अवेलेबल है ऑल इंडिया कोटा और ओपन कैटेगरी की। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये गवर्नमेंट सीट्स की अपन बात कर रहे हैं कि ओनली 44 सीटें अवेलेबल है। लास्ट ईयर से कितनी सीटें कम है? 24 सीटें यहाँ पर कम है। तो इसका फर्क भी आपको सामने देखने को मिलेगा। ये मैंने सामने मेंशन किया हुआ सीट अवेलेबल और ओपन और ऑल इंडिया कोटे का मतलब है कि गवर्नमेंट सीट यहाँ पर अवेलेबल है। जनरल कैटेगरी में बात करेंगे तो 21 सीटें अवेलेबल है इस साल, ओबीसी कैटेगरी में 7, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4, एससी कैटेगरी में 9 और एसटी कैटेगरी में 4 सीटें। तो टोटल इस तरीके से ये 44 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है नीट 2024 के लिए कि कितनी सीटें कौन सी कैटेगरी में अवेलेबल हैं, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो वो स्टूडेंट जो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देख रहे थे तो उनके लिए टोटल 44 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा है। ये मैंने आपको ठीक से समझा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, जिसमें एमबीबीएस की बात कर लेंगे। तो टोटल जो एमबीबीएस की सीटें हैं यहाँ पर है 17। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं कौन से कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल हैं वो आपको सीट मैट्रिक्स से पता चल ही गया है, उसको डिस्कस करने का फायदा नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो डीम्ड एमबीबीएस की बात करेंगे 17 सीट है, डीम्ड बीडीएस की बात करेंगे तो 3 सीटें अवेलेबल है, हालांकि और ज्यादा है वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। टोटल बीडीएस की बात करेंगे तो 116 सीटें अवेलेबल हैं, बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे तो 68 सीटें अवेलेबल है। तो सबसे ज्यादा सीटें तो ये बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की ही है और एमबीबीएस की मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। तो ये टोटल सीटें अवेलेबल है नीट 2024 के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए गवर्नमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज सारे मैंने आपको समझा दी है। अब बात कर लेते हैं मुद्दे पे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है इसके लिए, लेकिन उससे पहले डिस्कस ये कर लेते हैं कि जो प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट के सामने वो क्यों आ रही है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके रिगार्डिंग। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि लॉगिन कर रहे हैं बट उनसे लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो इसका क्या वो कर सकते हैं ताकि इजीली वो लॉगिन कर पाए और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे एक बार फिर एलिजिबिलिटी के लिए, तो एलिजिबल कौन कौन है कौन एलिजिबल नहीं है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एलिजिबल कैंडिडेट मैंने पहले भी आपको समझाया था बट अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट लॉगिन नहीं कर पा रहे और पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो वो जरूर ध्यान रखना कि कैंडिडेट प्रीवियसली रजिस्टर्ड, तो पहले से रजिस्टर होना चाहिए, प्लस आपने कोई फीस पे करी हुई है पहले तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरी बात करते हैं कोई भी सीट आपके पास होल्डिंग नहीं होनी चाहिए नीट यूजी, नीट काउंसिल 2024 और इंडिया कोटा, स्टेट कोटा या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। अब यानी का कहने का मतलब ये है कि अब क्योंकि ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस के लिए करवाता है, एमबीबीएस की काउंसलिंग करवाता है ये आपको पता है, इसके साथ में बीडीएस की करवाता है, इसके अलावा बीएससी नर्सिंग, इसके अलावा बीएससी नर्सिंग की ये जो है काउंसलिंग करवाता है। तो अभी वो स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम आ रही है जिनके पास में इनमें से कोई भी सीट अवेलेबल है, यानी कि जिन स्टूडेंट में बीएससी की बीडीएस की सीट ले रखी है वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनके पास पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने इसको भी कंसिडर किया है कि इन तीनों में से कोई भी सीट आपके पास अवेलेबल है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब आपने ये सारे कोर्सेज अगर पहले ले रखे हैं तो फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हालांकि रूल ये नहीं था, रूल ये था पहले कि अगर आपको एमबीबीएस के अलावा कोई सीट मिली हुई है तो आप एमबीबीएस के लिए फिर जा सकते हो, यानी कि उसकी चॉइस फिलिंग कर सकते हो अगर आगे की काउंसलिंग हो रही है तो। बट इस साल ये थोड़ा सा नहीं हो रहा है स्टूडेंट के साथ में। हो सकता है आप में से किसी स्टूडेंट के साथ में हो रहा हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बता देना, क्योंकि मेरे पास जितने भी कॉल्स और मैसेजेस आए हैं उनका यही यानी कि उनकी यही क्वेरी है कि सर हमें बीडीएस मिला हुआ है पहले थर्ड राउंड में और किसी को बीएससी नर्सिंग लिया हुआ है तो हम अब लॉगिन नहीं कर पा रहे, हमारे पास ऑप्शंस ओपन नहीं हो रहा पेमेंट का उस चीज का। इसलिए मैंने समझा दिया है आपको कि ये चीजें हो सकता है कि ये चीजें हो रही हो, आपको क्लियरिटी हो गई होगी। अब जैसे कि मैंने बताया कि वो स्टूडेंट जिन्होंने कि पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो, फीस भरी हुई हो, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी से रिलेटेड ये वाला पॉइंट है, यानी कि इनएलिजिबल कौन कौन है जो कि एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट हु हैज नॉट कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज नॉट पेड द फीस, तो वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ और पार्टिसिपेट यानी कि फीस नहीं पे करी हुई है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यानी कि ए कैंडिडेट ऑलरेडी अलॉटेड जॉइन ए सीट इन ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पर देखो ये भी बात मेंशन की हुई है जो कि मैंने ये पॉइंट आपको समझाया कि इनमें से कोई भी सीट अगर आपने ले रखी है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। ऑब्वियसली ये राउंड होता उन्हीं के लिए है जिन्होंने कोई भी सीट नहीं ले रखी होती है। तो ये हो सकता है कि आपको गाइडेंस की कमी की वजह से या फिर एक आपको इनसिक्योरिटी के कारण आपने वो सीट ले रखी है और अब आपके पास एक एमबीबीएस लेने का की अपॉर्चुनिटी है तो आप इससे मिस कर रहे हो ये चीजों के लिए। यहाँ पर थर्ड बात करते हैं यानी कि ए कैंडिडेट हु हैड
अलॉटेड सीट बाय एमसीसी ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 स्टेट वैकेंसी राउंड, डिड नॉट जॉइन अलॉटेड सीट। तो ये पॉइंट आपको क्लियरली है कि आपने ऑल इंडिया कोटा से या फिर स्टेट कोटा से कोई सीट ले रखी है तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। अब ये प्रॉब्लम उन स्टूडेंट के सामने आ रही है जिनको कि बीडीएस या फिर बीएससी नर्सिंग ले रखी है या फिर बीएमएस ले रखा है, तो उनको प्रॉब्लम ये आ रही होगी। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दिया है, उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आ गई ये बात समझ में? अगर फिर भी लॉगिन होता है नहीं होता है तो आप जरूर आपका एनएमसी को ईमेल डाल सकते हो, ताकि अगर कोई सोल्यूशन होगा तो आपको बेटर तरीके से बता पाएंगे। हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम जो अपडेट्स होती है वो आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ तक अगर आपको पॉइंट अच्छे लगे हैं, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना। अब आते हैं मुद्दे पे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, इसके बारे में आ जाते हैं। तो ये सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने कट ऑफ यहाँ पर नोट की हुई है एक्सपेक्टेड। हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट हो जिनकी की कट ऑफ इससे थोड़ी डाउन हो, आप सिलेक्शन के रेंज में नहीं आ रहे हो। तो देखो, रियलिटी पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेंगे यहाँ पर 2024 के लिए। कैटेगरी यहाँ पर जनरल कैटेगरी में एक्सपेक्टेड रैंक मैंने नोट की हुई है और स्कोर यहाँ पर नोट किया हुआ है। हालांकि स्कोर के ऊपर ज्यादा फोकस ना करते हुए आप रैंक पे फोकस करिएगा। जनरल कैटेगरी में 25,110 से लेकर 25,120 रैंक तक रह सकती है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल जाए, लेकिन जरूरी बात यह है कि इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एडमिशन वहीं पे होना है जहां पर एमबीबीएस सीटें अवेलेबल हैं। अब सीटें कितनी अवेलेबल हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दी है। तो स्कोर आपका इसके बीच में रहने की पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। यहाँ पर ओबीएस लिखा गया है, थोड़ा सा इसको चेक कर लेना कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर नोट करने में ओबीसी की जगह पे ओबीएस हो गया है। तो हो सकता है कि मैं इसको चेंज कर पाऊँ, तो ये चेंज हो गया है, ठीक है। अब आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओबीएस की जगह पे ओबीसी यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो 25,115 से लेकर 25,120 यहाँ पे 25 कर सकते हो, क्योंकि ओबीसी और जनरल कैटेगरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं इसको चेंज करना चाहूंगा कि एक 25 या फिर 30 के बीच में यहाँ पर हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर 25 करो, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, क्योंकि जनरल और ओबीसी कैटेगरी में 10 से 5 रैंक का फर्क होता है और इस राउंड में इतना ही होने वाला है और स्कोर में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। ये बात आप अच्छे तरीके से समझते हो। क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ? क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि ओबीसी और जनरल कैटेगरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है रैंक और स्कोर के बीच में। तो ये था स्कोर और रैंक ओबीसी कैटेगरी में। बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करेंगे तो 28,890 से लेकर 29,000 रैंक तक आपकी हो सकती है। 647 से 646 तक जा सकती है। हालांकि मैंने बोला है कि इसके ऊपर आप फोकस मत करिएगा, फोकस करिएगा रैंक के ऊपर, ताकि आपको ज्यादा बेटर आइडिया लग पाए कि कहाँ तक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एससी कैटेगरी में बात करेंगे तो 1,38,000 से लेकर 1,38,500 तक। हालांकि इन दोनों कैटेगरीज के लिए एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। स्कोर आप चेक कर सकते हो सकता है कि 550 ही रहे, बट हो सकता है कि एक नंबर नीचे चले जाए रैंक में फ्लक्चुएशन, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ये बाकी कैटेगरीज की सीट भी ले सकते हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी में बात करेंगे तो 1,68,800 से लेकर 1,69,000 ऑल इंडिया रैंक जाने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है नीट 2024 के लिए। तो ये 525 से 526 स्कोर आपका जा सकता है ऑल इंडिया कोटे के राउंड 5 यानी कि स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड में। तो ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए नीट 2024 स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए। कितनी सीटें वैकेंट थी 2023 में, 24 में कितनी है वो मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज है उन स्टूडेंट की जो रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आप बेटर काउंसलिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपके जरूर हेल्प कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर कांटेक्ट करिए, हम आपको एमबीबीएस दिलाने में हेल्प करेंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। स्टेट की भी काउंसलिंग स्टार्ट जल्द ही होने वाली है। जिन स्टेट्स के बारे में अपडेट्स हैं उनके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं अजय शर्मा इस नीट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करी होगी या फिर बहुत अच्छा लगा होगा। तो जरूर शेयर करना वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सपोर्ट वीडियो को करना, ताकि जितना ज्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में आपको यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगी। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।